नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा होगा। क्योंकि हम कोई इस्लामिक कंट्री में तो नहीं रहते। कोर्ट में जाने से पहले, पुलिस के पास जाने से पहले लोगों ने ही डिसाइड कर दिया भाई इसने नबी की शान में गुस्ताखी की, इसका सर तन से जुदा करो। इतने रेप हो रहे, इतने दुष्कर्म हो रहे, वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो महिला है उनको तो वो न्याय नहीं दे पा रही है। उनके स्टेट में इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की लगी पड़ी है, लेकिन वो दूसरे स्टेट से लड़की को उठा के लेकर जा रहे हैं, जैसे कि वो कितना बड़ा उन्होंने क्राइम कर दिया। भारत देश ऐसा है ना कि अगर आप सनातन धर्म में कुछ भी बोलोगे ना, उसके अगेंस्ट या किसी भी देवी देवताओं का आप मजाक बनाओगे, आपको ट्रॉफी मिलेगा। आया एक रियलिटी शो में, कौन से रियलिटी शो में, बिग बॉस में आया, उससे पहले एक शो में आया था, लॉकअप शो करके था, उसमें भी आके वो जीत के गया। आपको नेम, फेम, सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो कि ये मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत गलत है। तो ये वजाहत खान कोई दूध से धुला नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, हिस्ट्री चेक किया। क्या लगता है आपका, क्या ओपिनियन है उसके बारे में? वजाहत खान का क्या होगा? क्या वेस्ट बंगाल से उड़ीसा जा पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव राय। आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने मुंबई से अयोध्या तक पैदल यात्रा की थी और हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने वाली शबनम शेख जी। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हूँ, ना, मैं कोई कंट्रोवर्सी में ना रहना चाहती हूँ, ना मेरे पे होए। लेकिन ऐसा ना कि मैं देश के हित में बात करती हूँ, राष्ट्र के हित में बोलती हूँ, सनातन के हित में बोलती हूँ, तो लोग है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। मैं खुद नहीं चाहती ये सब हो। तो आपका स्वागत है शबनम जी हमारे शो पर। आज इस पॉडकास्ट के दौरान हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमें काफ़ी कुछ जानना है आपसे, काफ़ी पुरानी हुई बातों पे, उस अयोध्या ट्रिप पे और कैसे सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं और आने में कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई? बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर और कोई समस्या नहीं हुई आने में। मैं आपको हर चीज बताऊंगी मेरे अयोध्या यात्रा से लेके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कोई इस टॉपिक को छूता तक नहीं है, लेकिन हम में इतनी हिम्मत है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सबको बताएंगे। शबनम जी, हम इससे पहले कि कोई और चर्चा शुरू करें, हम बात पूछना चाहेंगे आपके बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र बाबा खान के बारे में जो आजकल उनका पवन सिंह के साथ नया कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पहली बात तो बाबा खान मेरे मित्र नहीं है, दूसरी बात वो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के इंसान है। वो केवल गाड़ी में बैठकर सस्ता हिंदुस्तानी भाव, वैसे गाड़ी में बैठेंगे। देखो, हिंदुस्तानी भाव और बाबा खान में ना एक ही फर्क है। हिंदुस्तानी भाव ओरिजिनल है और ये नकली है। हिंदुस्तानी भाव मतलब ओजी है, ये कॉपी है। हिंदुस्तानी भाव गोल्ड पहन के बैठते हैं, ये सिल्वर पहन के बैठते हैं। हिंदुस्तानी भाव गाड़ी में बैठते हैं, सेम ये भी गाड़ी में बैठता है। तो इसमें ये मैंने इसके साथ पहले डिस्कशन किया था, बहुत पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसको मैंने खूब रेला, इतना रेला कि ये पॉडकास्ट छोड़ के भाग गया। अब ये सेकंड टाइम मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, बाबा खान के बारे में। देखिए, बाबा खान इतना बुज़दिल इंसान है कि हर टाइम कंट्रोवर्सी खोजता रहता है कि कुछ बोलते ना, बहती गंगा में हाथ धोने का उसका एक ये है, काम है। अब रही बात, देखो पवन सिंह का मैंने मैटर देखा, ये मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन अब उस पर बात आई है तो बोलना जरूरी है। अब वो कहता है कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी लैंग्वेज बोलना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। देखो, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मैं भी मुंबई में रहती हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे को मराठी भी पढ़ने आता है, बोलने भी आता है, लिखने भी आता है। लेकिन कोई आके मुझे जबरदस्ती बोले कि नहीं आपको ये बोलना है, तो क्या मैं बोलूंगी? अगर मुझे आ भी रहा है तो भी मैं नहीं बोलूंगी। तो अगर आप किसी को जबरदस्ती ये चीज कर रहे हो तो कोई नहीं बोलेगा। तो बाबा खान भी क्या कर रहा है, जो पॉलिटिशियंस है उनका काम ही है भाई कुछ ना कुछ मुद्दा क्रिएट करना या किसी चीज पे बोलना, वो उनका काम है, वो उनका जॉब है। लेकिन इसका क्या जॉब है? फोन लो, वीडियो बनाओ और एक दूसरे को गाली गलौज करो, ये काम है इसका। तो ये कहता है कि मराठी आना चाहिए पवन सिंह को। अरे भाई, उसको आता होगा, वो इतने टाइम से यहाँ रह रहा है, वो बोलेगा भी, मराठी मूवी में उसको काम मिलेगा, वो करेगा भी, भले वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है। क्या आजकल आपने नहीं देखा है कोई हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड में काम करता है, अगर उसको भोजपुरी सॉन्ग्स मिल जाए तो क्या वो नहीं काम करेगा? बिल्कुल काम करते हैं। बॉलीवुड के हीरोइंस कितने लोगों ने काम किया। तो किसी कलाकार को अगर मराठी में काम करने का मौका, अवसर मिलेगा तो वो नहीं करेगा? और अपना प्रिपरेशन भी तो करके लेगा ना वो मराठी में। तो भाई वो कलाकार है, उसको तो हर चीज आती है। ये कौन है बाबा खान? बात तो बाबा खान की हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है।
जो भी उन्होंने कहा किया या जो भी उनकी राय थी, उन्हें बोलने और सोचना समझना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान शायद कहीं बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक आया है। पवन सिंह ने बहुत मेहनत की है, जहाँ तक हमने देखा है। मैं खुद यूपी का हूँ, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र का इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, सारी चीज़ें हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से कहीं तक भी किसी को ठेका लेना चाहिए आके कि तुम नहीं बोल रहे, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। रादर बिंग, आप तो शायद सर मराठी भी नहीं है, आप भी शायद कहीं यूपी से ही बिलोंग करते हैं, बाबा कान जी। हमने भी इतना पता किया है, हमें भी थोड़ा बहुत पता होता है। चलिए कोई बात नहीं। आपने वैसे शर्मिष्ठा वाला मैटर सुना? क्या चल रहा है, क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? वजाहत खान का क्या होगा? क्या वेस्ट बंगाल से उड़ीसा जा पाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, काफ़ी दिल और दिमाग लगा के बैठे हुए हैं वहाँ। क्या है आपका ओपिनियन इस बारे में, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, शर्मिष्ठा वाले मैटर पे मेरा एक ही है, बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। उसके बारे में बात करना, मतलब बहुत मुस्लिम्स है ना, मतलब इसके विरोध में थे शर्मिष्ठा के, क्योंकि जब शुरुआत यहाँ से हुई, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, हर कोई भारतीय जितने भी लोग थे सब अपने देश को समर्थन कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोग ग्राउंड लेवल पे समर्थन दिखा रहे थे, पाकिस्तान का फ्लैग रोड पे लगा रहे थे, मतलब अपने अपने तरीके से, मतलब पाकिस्तान की ऐसी तैसी की जा रही थी। तो उनमें से एक देशभक्त शर्मिष्ठा भी थी। उसने भावनाओं में बह के पाकिस्तान के खिलाफ, उसने नहीं कि इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडियन मुस्लिम के खिलाफ नहीं बनाया, उसने भावनाओं में बहकर हमारे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गलती से, मैं ये नहीं बोल रही जानबूझकर, कोई व्यक्ति कोई भी काम जानबूझकर नहीं करता, उसने बोलते ना गलती से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोला, जो कि वो पाकिस्तान को रेफरेंस करते हुए बोल रही थी। तो यहाँ के कुछ ट्विटर पे लोग हैं, बड़े अकाउंट्स हैंडल करते वो लोग, उन्होंने एक ट्रेंड चला दिया शर्मिष्ठा के खिलाफ कि इसने देखो नबी की शान में गुस्ताखी की। चलो, अब गुस्ताखी की तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? इसकी सजा ये होनी चाहिए, हम भारत में रहते हैं, संविधान से देश चलता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे ही कुछ मुस्लिम भाई बहनों ने क्या किया, एकदम गलत नारा दे दिया कि भाई नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा होगा। ये गलत है कि नहीं? क्योंकि हम कोई इस्लामिक कंट्री में तो नहीं रहते वैभव, हम रहते हैं भारत में, ये सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर लोगों को संविधान ने अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं मेजोरिटी में हो, हर कोई, जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर राइट्स है। तो यहाँ पर शर्मिष्ठा ने अगर कोई चीज गलत बोली, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा, तो हमारे पास क्या है, कोर्ट है, हमारे पास पुलिस प्रशासन है, वहां जाके कंप्लेन करो। लेकिन ये चीजें कोर्ट में जाने से पहले, पुलिस के पास जाने से पहले लोगों ने ही डिसाइड कर दिया, भाई इसने नबी की शान में गुस्ताखी की, इसका सर तन से जुदा करो, जो कि मैं इसके एकदम से ही अगेंस्ट हूं। फिर इसके बाद होता क्या है, बंगाल की पुलिस इतनी ज्यादा वेल्दी, उनके स्टेट में देखो आए दिन इतने रेप हो रहे, इतने दुष्कर्म हो रहे, वहां की पुलिस, वहां के जो महिला है उनको तो वो न्याय नहीं दे पा रही है उनकी सरकार। बंगाल की पुलिस आती है गुरुग्राम हरियाणा से, वो लड़की को उठा करके लेकर जाती है। उनके स्टेट में इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की लगी पड़ी है, लेकिन वो दूसरे स्टेट से लड़की को उठा के लेकर जा रहे हैं, जैसे कि वो कितना बड़ा उन्होंने क्राइम कर दिया। खैर, जिसने उसके ऊपर कार्रवाई की, मतलब FIR किया जो लड़के ने, उसका नाम है वजाहत खान। वो कोई दूध से धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो वैभव, हमारा भारत देश ऐसा है ना कि अगर आप सनातन धर्म में कुछ भी बोलोगे ना, उसके अगेंस्ट या किसी भी देवी देवताओं का आप मजाक बनाओगे, आपको ट्रॉफी मिलेगा, आम सम्मान मिलेगा। मतलब कैसे, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य है, मुनावर फारूकी को देख लो भाई, उसने कितने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया स्टैंड ऑफ कॉमेडी करके। आया एक रियलिटी शो में, कौन से रियलिटी शो में आया, एक क्या नाम था उसका, बिग बॉस में आया, उससे पहले एक शो में आया था, बिग बॉस भी जीता वो। साथ ही साथ एक वो कुछ लॉकअप शो करके था, उसमें भी आके वो जीत के गया। तो मतलब यही तो है कि सनातन धर्म के बारे में आप उल्टा सीधा बोलो, देवी देवताओं का मजाक बनाओ, आपको नेम फेम सम्मान सब कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप माइनॉरिटी के किसी भी भगवान को लेके या अल्लाह को लेके आप कुछ भी टिप्पणी कर दोगे, तो आपका सर तन से जुदा होने का चांसेस होता है, जो कि ये मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत गलत है। तो ये वजाहत खान कोई दूध से धुला नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, हिस्ट्री चेक किया। इसने तो भाई आए दिन ट्विटर पे इतना गाली गलौज किया है, इतना बेइज्जत किया है, मतलब हिंदू देवी देवताओं की, कि मैं क्या ही बोलूं।
हमेशा आए दिन गलत टिप्पणी करता रहता है ट्विटर के माध्यम से हर जगह। कामाख्या देवी करके कोई है, हिंदू देवी देवता के प्राइवेट पार्ट्स को लेके एकदम गलत अश्लील टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पे। अब जितने भी लोग थे वो कॉल आउट करने लगे कि भाई इसके अगेंस्ट क्यों नहीं कोई बोल रहा है। का धीरे 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 पता चला ना, अब लोगों ने बोला जब शर्मिष्ठा ने गलत किया उसको पुलिस उठा सकती है तो फिर ये वजाहत खान को क्यों नहीं पुलिस उठा सकती है। तो उसके अगेंस्ट भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चला, न्यूज में बहुत सारी चीजें चली। फिर देन उसके बाद वो एक समय आता है जब पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की। अब ये था कि ओडिशा से या असम से शायद पुलिस गई है किसको, वजाहत खान को पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां की जो पुलिस है, वहां की जो सरकार है वो उनको दे नहीं रही है। अब ये जो ओडिशा या असम की तरफ से जो पुलिस आई वो वहीं पर बैठे हुए कि नहीं भाई इसको तो हम लेकर जाएंगे। तो ये कैसा मतलब दोगला चरित्र है। एक तरफ जो गलत करता है आप उसको सजा दे रहे हो, ठीक है शर्मिष्ठा को आपने जेल में डाला, कोर्ट तक बात गई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वजाहत खान को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। वो उसने भी गलत किया, उसको भी सजा मिले। तो ये दोगला चरित्र हमें देखने को मिलता है और ये पहली बार नहीं है, अक्सर ये चीजें होती रहती है। ये भारत देश है, भारत देश में हर चीज पॉसिबल है। गलतियां तो जितनी शर्मिष्ठा की थी मेरे हिसाब से उतनी ही वजाहत की भी है। तो अब हम तो उनकी तरह ये नारे नहीं लगा सकते और ये सारी चीज़ें फतवा वतवा तो नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली। तो जो हम कर सकते हैं वो है प्रशासन पे भरोसा। अब देखते हैं, देश हमारा जिम्मेदार हाथों में है, अच्छी गवर्नमेंट है, जो ठीक लगेगा वो होगा। तब तक अगले एपिसोड के लिए ट्यून करेंगे। आप और मैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा शबाना जी, धन्यवाद। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात किया। आई होप नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छा होगा, हमारे जितने भी दर्शक है सबको बहुत मजा आया होगा और मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय शिया राम।